जनता, आज हम लोग इस देश के 8वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस आजादी को पाने के लिए हमारे देश के अनेक अमर सेनानियों ने शहीद हुए हैं। और इसके बाद मैं अपने बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद सर। हमारे और सूचना के लिए कि अभी रंगारंग कार्यक्रम होना बाकी है। अब आगे आएंगे हमारे विद्यालय की शिक्षिका शोभा कुमारी और अपने शब्दों से बच्चों को कुछ संबोधित करेंगे। आइए मैडम। आदरणीय शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे ही हम लोग अपनी आज़ादी पे हर साल तिरंगा लहराएं और हम शहीदों का बलिदान का नमन करें। धन्यवाद मैडम। अब हमारे सबसे चहेते इस विद्यालय के नीरज सर आइए और बच्चों को कुछ चंद शब्दों में आप थोड़ा संबोधित कीजिए। कहा कि कुछ कार्यक्रम भी है तो ज्यादा देर न करें और जल्दी करके आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपसे स्वतंत्रता के बारे में कोई लंबी कहानी नहीं कहना चाहता। आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, क्या भारत को आज भी हमारी जरूरत है? हम कहेंगे हाँ, लेकिन अगला सवाल थोड़ा कठिन है। देश के लिए हम करते क्या हैं? हम तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और सोशल मीडिया पर देशभक्ति की पोस्ट लगाते हैं और फिर अगले दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। लेकिन देशभक्त सिर्फ 15 देशभक्ति 365 दिनों की जिम्मेवारी है। जब हम सड़क पर कचरा फेंकते हैं वह देशभक्ति है। जब हम किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाने के बजाय उसका साथ देते हैं वह देशभक्ति है। जब हम परीक्षा में नकल करने से इनकार करते हैं वह देशभक्ति है। जब हम माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करते हैं वह देशभक्ति है। और जब हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी से पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं तब भी हम देश के लिए काम कर रहे होते हैं। हम अक्सर कहते हमारे लिए क्या कर रहा है, लेकिन आज हम आपसे यह सवाल बदलना चाहेंगे, मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ? क्योंकि भारत केवल संसद में नहीं है, भारत हमारे स्कूल में है, भारत हमारे गांव में है, भारत हमारे खेतों में है, भारत हमारे जवानों में है, भारत सबसे बढ़कर भारत हम सबके अंदर है। आज जब हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो आगे केवल आजादी का उत्सव न मनाएं, एक ऐसे भारत का सपना देखें जहां कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न हो, जहां मेहनत करने वालों को सम्मान मिले, जहां बेटियां बिना डर के आगे बढ़े और जहां हर नागरिक अपने अधिकार के साथ अपने कर्तव्य को भी समझे। याद रखिए, देश को बदलने के लिए हमेशा किसी बड़े पद की जरूरत नहीं, कभी कभी एक छोटा सा सही काम भी देश को बदलने की शुरुआत बन जाता है। तो आज तिरंगे के सामने हम केवल तालियां न बजाएं, एक संकल्प लें कि हम शिकायत करने वाले नागरिक नहीं, समाधान करने वाले नागरिक बनेंगे। हम केवल भारत का भविष्य नहीं बनेंगे, हम भारत का बेहतर भविष्य बनाएंगे।
और अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी पहचान मेरा नाम नहीं, मेरी पहचान मेरा काम हो, मेरी आवाज सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे भारत के नाम हो। जय हिंद।